सरपंच, कॉर्पोरेट सरपंच। 21वीं सदी में बदल जाएंगे इंसानी जिंदगी के मानी। क्या आप सोच सकते हैं शक्कर के दाने बराबर मशीन में सिमट सकती है दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी की सारी जानकारी? क्या आप तस्वुर कर सकते हैं ऐसी मशीन का जो आपके जिस्मानी सेल्स के अंदर दाखिल होकर बीमारी के जिम्मेदार जरासीम को खत्म कर सकती है? जी हाँ, अब आपकी उम्र दराज की तमन्ना भी पूरी हो सकती है, क्योंकि ये सदी है नैनो तकनीक की। ये है नैनो की नेमत। नाजरीन आदाब, नैनो तकनीक की नेमतों पर मबनी हमारे खास प्रोग्राम नैनो की नेमत में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूँ रोजी। नाजरीन, मेरा भी आदाब कबूल कीजिए। मैं हूँ डेजी और इस पूरे प्रोग्राम में हम रहेंगे आपके साथ। बिल्कुल। पर डेजी, मुझे एक बात बताइए कि हमारे आज के प्रोग्राम में हम अपने नाजरीन को आखिर बताने क्या वाले हैं? हाँ, इस खास सीरीज में हम नाजरीन को नैनो टेक्नोलॉजी के इनकलाब की हर छोटी बड़ी बात बताने वाले हैं। अच्छा डेजी, ये तो अच्छी बात है, पर वैसे तो हम अपने नाजरीन को नैनो टेक्नोलॉजी की हर छोटी बड़ी बात बताएंगे ही, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि शुरुआत कहाँ से की जाए। हाँ रोजी, आप भी बड़ी अजीब बातें करती हैं। जब हमारे पास ना सब कुछ है अपने नाजरीन को बताने के लिए, तो इसमें सोचने वाली क्या बात है? चलिए एक काम करते हैं, एक सवाल से शुरुआत करते हैं। सवाल से? डेजी, आइडिया तो आपका अच्छा है। तो नाजरीन, ये बताइए कि आपने कभी तसव्वुर भी किया है एक शक्कर के दाने के बराबर ऐसे कंप्यूटर का जिसमें कि दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी की सारी किताबों की जानकारी जमा कर ली जाए? या आपने कभी ऐसी किसी मशीन के बारे में अपने ख्वाब में भी सोचा है जो हमारे जिस्म में बुनियादी सेल्स में दाखिल होकर बीमारी के जिम्मेदार जरासीम को जड़ से खत्म करने की सलाहियत रखती हो? बिल्कुल सही कहा डेजी आपने। या फिर नाजरीन, आपने कभी किसी ऐसे कपड़े के बारे में सोचा है जिस पर एक ऐसा बायो सेंसर लगा हो जो कि एंथ्रेक्स जैसे खतरनाक बायोलॉजिकल हथियार के हमले का भी चंद मिनट पहले ही पता बता दे? बिल्कुल देवमालाई किस्सों जैसा लगता है ना ये सब कुछ। बिल्कुल। और नाजरीन, अब आप पूछेंगे कि कैसे, तो हमारा जवाब यही होगा, नैनो टेक्नोलॉजी के जरिए। पानी के बहरान का शिकार है पूरी दुनिया। तेज रफ्तारी से बढ़ रही है हमारी आबादी। दिन ब दिन बढ़ रही है पानी की आलूदगी। क्या नैनो तकनीक है इस मर्ज का इलाज? जी हां, पूरी दुनिया में तेज रफ्तारी से पानी के जराये में कमी आ रही है और हमारी आबादी में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से पानी की आलूदगी में इजाफा होता जा रहा है। माहिरीन मौसम में आ रही तब्दीली से भी परेशान हैं। अदाद व शुमार से पता चलता है कि आलमी पैमाने पर 1.1 अरब लोगों को पीने का साफ पानी मौजूद नहीं है और 2.4 अरब लोगों में पीने लायक साफ पानी की कमी महसूस की जा रही है। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया की 1/3 आबादी ऐसे ममालिक में रहती है जहां पानी की किल्लत है और अंदाजा है कि ये तादाद बढ़कर 2025 तक 2/3 पहुंच जाएगी। एनवायरनमेंट का फिर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो एनवायरनमेंट को पोल्यूशन और प्रदूषित करते हैं वो सारे इंडस्ट्रीज़ हैं। अच्छा, इंडस्ट्रीज़ में जो कोई भी उत्पादन होता है उसके बहुत सारे जो उनको सॉल्वेंट्स वगैरह हैं जो इस्तेमाल होते हैं उसको बनाने के लिए, उसको नदी में बहाया जाता है। वो नदी के पानी को प्रदूषित करता है। एक बात ये है। दूसरी बात यह है कि सारे इंडस्ट्री से जो धुआं निकलता है
वो भी काफ़ी विषाक्त धुआं निकलता है जो वायुमंडल को प्रदूषित करता है। तो दोनों को रोकना और उसको नियंत्रित करना काफ़ी ज़रूरी है। इस मंडराते हुए पानी की कमी के खतरे और उसके हल के लिए नई तकनीक को अपनाया जाना नागुज़ीर हो गया है, ताकि पानी की आलूदगी को साफ करने के लिए खातिर ख्वाह तकनीक अपनाया जाए। खुशी की बात यह है कि इस मसले का हल साइंसदानों ने नैनो तकनीक में ढूंढ लिया है। साइंसदानों का मानना है कि कार्बन नैनो नलियों या ट्यूब्स CNTS का सेपरेशन साइंस बेहद कारगर इस्तेमाल हो सकता है। नैनो कार्बन नलियों यानी फुल्लरीन सिंथेसिस ने रिसर्च के मैदान में नए मराहिल तय किए हैं। देखिए, वाटर पोल्यूशन में नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। कई बार हम ज़मीन से वाटर निकाल रहे हैं, तो अगर हमारे जो नैनो फिल्टर्स हैं या नैनो मटेरियल है हम ज़मीन में ही लगा दें तो हमें साफ़ पानी मिलेगा, रादर दैन पहले पंप करें फिर उसके बाद में ट्रेडिशनल तरीके से इस्तेमाल किया जाए। तरह तरह के आजकल फ़िल्टर्स बन गए हैं नैनो मटेरियल यूज़ करके, उससे पानी को साफ़ किया जा सकता है और इससे पोल्यूशन भी कम होता है और सफाई भी अच्छी होती है। नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब इसके नाम से ही पता चलता है। जो इसके नाम में आता है नैनो मतलब अगर हम साइज़ की बात करें तो 1 मीटर का 100 करोड़वां हिस्सा, दैट इज़ 10⁻⁻⁹ मीटर। जब हम इस साइज़ रेंज में इन पार्टिकल्स की बात करते हैं तो बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टीज़ हमें मिलती हैं जो कि बल्क मटेरियल से बिल्कुल डिफरेंट हैं। जो 1 मीटर के मटेरियल में प्रॉपर्टी होगी वो 1 नैनोमीटर के मटेरियल में बहुत ही अलग एडवांस्ड प्रॉपर्टीज़ होंगी, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक, ऑप्टिकल, मैकेनिकल, स्ट्रेंथ। दे हैव वेरी गुड प्रॉपर्टीज़ जो बल्क मटेरियल में नहीं मिलती। शक्कर के दाने के बराबर कंप्यूटर में समा जाएगी दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी की किताबों की जानकारी। एक ऐसी मशीन जो हमारे बुनियादी सेल्स में दाखिल होकर बीमारी के जिम्मेदार जरासीम पर रखेंगे नजर। छोटे छोटे कार्बन एटम से बनाए जाएंगे निहायत हल्के और स्टील से कई गुना ज्यादा मजबूत टेनिस रैकेट। अब कपड़ों पर लगाए जाएंगे बायोसेंसर्स जो मिनटों में बताएंगे एंथ्रेक्स जैसे हथियार का पता। ये महज देवमालाइक से या ख्याल नहीं, ये 21वीं सदी के इनकलाब की सच्चाई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कैसे। नोबेल इनाम याफ्ता साइंसदान रिचर्ड पी फिटमैन किसी भी तामीरी काम का पहला और सबसे अहम दर्जा है उसके एटम का बिखराव और तरतीब। मॉलिक्यूल और एटम्स को तो आप जानते ही होंगे। किसी मादा की सिफत इन्हीं मॉलिक्यूल और एटम्स की तरतीब पर मुनहसर होती है। तरतीब जितनी मुख्तलिफ होगी, मैटर या मादा उतना ही अलग होगा। हमारी कायनात मॉलिक्यूल और एटम्स का इख्तलात ही तो है। कोयले के कार्बन एटम्स को जरा फिर से तरतीब देकर तो देखिए। चमचमाता हुआ बेशकीमती हीरा आपके सामने होगा। रेत के ढेर में सिलिकॉन चिप का अक्स देखने की कोशिश की है कभी? नैनो स्केल पर किसी मैटर के मॉलिक्यूल में जोड़ तोड़ करना, उन्हें दोबारा तरतीब देना और मनचाही चीज बनाना, यही है नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब इसके नाम से ही पता चलता है। जो इसके नाम में आता है नैनो मतलब अगर हम साइज़ की बात करें तो 1 मीटर का 100 करोड़वां हिस्सा, दैट इज़ 10⁻⁹ मीटर। जब हम इस साइज़ रेंज में इन पार्टिकल्स की बात करते हैं तो बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टीज़ हमें मिलती हैं जो कि बल्क मटेरियल से बिल्कुल डिफरेंट हैं। जो 1 मीटर के मटेरियल में प्रॉपर्टी होगी वो 1 नैनोमीटर के मटेरियल में बहुत ही अलग एडवांस्ड प्रॉपर्टीज़ होंगी, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक, ऑप्टिकल, मैकेनिकल, स्ट्रेंथ। दे हैव वेरी गुड प्रॉपर्टीज़ जो बल्क मटेरियल में नहीं मिलती।
नैनो टेक्नोलॉजी में काम आने वाले मटेरियल को नैनो मटेरियल्स कहा जाता है। ये मैटर जितने छोटे हैं उतने ही ज्यादा ताकतवर भी। इसकी सबसे बड़ी वजह है इनका बड़ा सतही दायरा। नैनो स्केल पर एटम्स की ऑप्टिकल, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक खसलत भी काफी अलग होती है। इन्हीं खूबियों की वजह से किसी नई और ताकतवर तकनीक की तहकीक के लिए साइंसदानों की फिक्र एटम की जानिब रागिब हुई। ग्राफीन यूज़ किया है। ग्राफीन जो कि ग्रेफाइट से बनता है, ये एक तरह का नैनो स्ट्रक्चर्ड मटेरियल है जिसमें हमने ये मार्कर के जो एंटीबॉडीज़ होती हैं उसको लगाया है। और इस तरह की जो कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल्स हैं, ये मटेरियल क्योंकि हम इसमें नैनो मटेरियल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये नैनो मटेरियल्स बायोलॉजी के जो मार्कर्स हैं और इनके जो एंटीबॉडीज़ हैं, इनकी स्टेबिलिटी और इनकी परफॉर्मेंस, स्पेसिफिसिटी, स्टेबिलिटी, इन सब को इम्प्रूव करने में मदद कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो नैनो टेक्नोलॉजी नई तकनीक नहीं है। पॉलीमर और कंप्यूटर चिप्स की तामीर में इसका इस्तेमाल बरसों से हो रहा है, लेकिन अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर, इमारती तामीर के मटेरियल, कपड़ा इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन, घरेलू आले, कागज और पैकिंग इंडस्ट्री, खाने पीने की चीजें, साइंसी आले, सेहत और इलाज, खेल की दुनिया, ऑटोमोबाइल्स, स्पेस साइंस, कॉस्मेटिक्स, वो तहकीक और तरक्की जैसे बेशुमार इलाके हैं जहां नैनो टेक्नोलॉजी से धूम मचा दी है। इसने हमें देर पा साफ सफाफ, महफूज, सस्ते और इको फ्रेंडली सामान मुहैया करवाए हैं। नैनो मटेरियल, नैनो बॉट्स, नैनो पाउडर, नैनो ट्यूब्स, नैनो असेंबलर्स, नैनो रिप्लिकेटर्स, नैनो मशीन और नैनो फैक्ट्री वगैरह। नैनो टेक्नोलॉजी का काफ़ी विस्तार हुआ है। बहुत सारे जगह पे लोग नैनो टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। और पहली जो नैनो टेक्नोलॉजी का सबसे अच्छा उदाहरण पेश किया गया साइंस में, वो 1990 में है, जब कार्बन नैनो ट्यूब बनाया गया। कार्बन नैनो ट्यूब का बहुत असाधारण उसका गुण होते हैं और वो पहले कभी भी कार्बन की कोई भी मटेरियल में दिखाया नहीं गया है। तो उसके बाद नैनो टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़े आकार से सारा दुनिया में फैल गया है। और ये हम मान सकते हैं कि उसका जो शुरुआत हुआ है 1960 में ही शुरुआत हुआ है, जब उसका जो आइडिया वो रिचर्ड फाइनमैन ने दिया था। डेजी, मुझे ना बहुत प्यास लग रही है। अरे मैंने आपके लिए मंगवाया है पानी। लो मैम, पानी आ गया। ये लीजिए आपका पानी का ग्लास। अल्लाह, इतना गंदा पानी। डेजी, इतना गंदा पानी भी कोई इंसान पीते हैं क्या? क्या कहा? गंदा पानी? यहाँ तो नल के पानी का रंग कुछ देर में ऐसा ही हो जाता है। अच्छा, नल के पानी का रंग थोड़ी देर में ऐसा हो जाता है? ये तो बड़ी हैरत की बात है डेजी। और डेजी, मुझे तो डर लग रहा है। ये पानी जहरीला तो नहीं है ना? रोजी, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए हम लैब में जाके इसे टेस्ट कर लेते हैं। जी। रोजी, बिल्कुल सही कहा था आपने। वो पानी तो जहरीला था। उसमें आर्सेनिक मादा की मकदार खतरनाक दर्जे तक घुली हुई थी। देखा डेजी, मैंने आपसे कहा था ना कि ये पानी जहरीला है। और जरा सोचिए कि अगर कोई इंसान इस पानी को पिएगा तो वो तो जानलेवा बीमारियों का शिकार हो सकता है ना? रोजी, आप बिल्कुल सही कह रही थी। वो पानी तो खतरनाक है, जहरीला है। उसमें आर्सेनिक मादा की मकदार खतरनाक दर्जे तक घुली हुई है। चलिए अपने नाजरीन को भी बता देते हैं आर्सेनिक कितना खतरनाक होता है। सही कहा, आइए नाजरीन को भी दिखाते हैं। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक गंगा के दोनों तरफ वाक़े बिहार के 15 अजला की जमीन में आर्सेनिक की मिकदार में खतरनाक सेहत तक इजाफा हुआ है।
जिसकी वजह से इस इलाके में रहने वालों के लिए कैंसर का खतरा बढ़ गया है। IANS की रिपोर्ट के मुताबिक गंगा किनारे के दोनों तरफ के 57 ब्लॉक्स की जमीन के नीचे आर्सेनिक की मिकदार बड़े पैमाने पर पाई गई है। आर्सेनिक नामी मीठे जहर की वजह से लीवर, किडनी के कैंसर और गैंग्रीन जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। हाँ, आर्सेनिक भी नीचे ज़मीन में आर्सेनिक जाकर के इकट्ठा हो जाता है और जब हम उसको पंप करके ऊपर लाते हैं तो उसमें आर्सेनिक होता है। तो बजाय उसको करने के हम नीचे ही इस तरीके के नैनो मटेरियल्स अपने जहाँ से हम पंप आउट कर रहे हैं वहाँ पर लगाएं, तो वो पहले ही रिमूव होकर नैनो मटेरियल से ऊपर पानी साफ आएगा। लेकिन डेजी, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। क्या? ये जो नैनो टेक्नोलॉजी नाम है, ये हमारे नाजरीन के लिए नया नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं रोजी, टाटा मोटर्स ने हमारा काम बहुत ही आसान कर दिया है। अच्छा, वो कैसे? नैनो कार्स बना के? हाँ, बिल्कुल ठीक समझी। लेकिन डेजी, आपको पता है कि नैनो टेक्नोलॉजी इससे बिल्कुल अलग तकनीक है ना? और इसके बारे में हम अपने नाजरीन को काफी कुछ बता भी चुके हैं, लेकिन चलिए इसको और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। आइए। आर्सेनिक की आलूदगी तालाबों के जरिए जमीन के अंदर तक पहुंच रही है। एक नई तहकीक का इंकशाफ है कि बांग्लादेश के तालाब लाखों लोगों तक आर्सेनिक का जहर पहुंचाने के जिम्मेदार हैं। तहकीक में वाजे हुआ है कि तालाबों में मौजूद आर्सेनिक जहर जमीन के अंदर के पानी को भी आलूदा कर रहा है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के मुहक्किकीन का कहना है कि बांग्लादेश के तालाबों में ऐसा कचरा फेंका जा रहा है जिसमें बायोलॉजिकल कार्बन की ज्यादती है और उससे जमीन की सतह के नीचे का पानी आलूदा हो रहा है। भारत के कुछ सूबों की जमीन की सतह के नीचे भी आला पैमाने पर आर्सेनिक की मौजूदगी है। ऐसे सूबों में असम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार वगैरह में आर्सेनिक की आलूदगी काफी बड़े पैमाने तक मुतासिर कर रही है। उत्तर प्रदेश, असम और छत्तीसगढ़ वगैरह सूबों के मामले में आर्सेनिक की आलूदगी की पहचान सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड और स्टेट ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट के नतीजों की बुनियाद पर की गई है। IIT कानपुर ने ऐसा कार्बो नैनो फाइबर बनाया है जिसकी फिल्टर करने की सलाहियत मौजूदा आलात से कई गुना ज्यादा है। ये कमाल कर दिखाया है अभी अभी वजूद में आया नैनो साइंस डिपार्टमेंट के साइंसदानों ने। इन साइंसदानों की कोशिशों से अब ऐसे फिल्टर बनाए जाने के इम्कानात हैं कि सनती आलूदगी को तो रोकेंगे ही, पानी से बैक्टीरिया भी छान निकालेंगे। पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की विशेष रुचि पर यहाँ शुरू हुए नैनो साइंस डिपार्टमेंट में नैनो साइंस के माहिरीन की इज्तमाई से कई अहम तहकीक हो रही है, जिसमें से एक है कार्बन के नैनो फाइबर रेशे बनाने का काम। इन रेशों से कारों समेत दूसरी गाड़ियों, एयर कंडीशनर व दूसरे आलात और पानी की सफाई करने वाले फिल्टर तैयार किए जा सकेंगे। रोजी, मुझे नैनो टेक्नोलॉजी की मौजू का बहुत शौक है। उसके बारे में जानना, उसकी तकनीकों के बारे में सीखना, और वैसे भी हम तालाब का पानी फिल्टर तो कर नहीं सकते। डेजी, मैं आपको बता दूं कि इसका तरीका भी हमारे साइंसदानों ने खोज निकाला है। तो आइए अपने नाजरीन को भी दिखाते हैं कि हमारे अमेरिकी साइंसदानों ने आर्सेनिक मिले पानी की सफाई के लिए कौन सा सस्ता और आसान तरीका खोज निकाला है। आइए देखते हैं। जानलेवा है आर्सेनिक। आर्सेनिक एक खतरनाक मेटल है। इससे मिला पानी पीने से जिल्द की बीमारी होने का खदशा बना रहता है। साथ ही ये नाखूनों और दांतों पर भी बुरा असर डालता है। इससे निजात पाने के लिए नैनो टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया है। साइंसदानों का कहना है कि आयरन ऑक्साइड के जर्रों यानी पार्टिकल्स को पानी में छोड़ दिया जाए तो वे आर्सेनिक को अपने आप से बांध लेते हैं।
इन बारीक से बारीक तर पार्टिकल्स को चुंबक की मदद से एक साथ जमा कर लिया जाता है। पानी हर जानदार के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन पानी में घुलने वाले एलिमेंट और जरासीम इतने बारीक होते हैं कि उन्हें नैनोमीटर के जरिए ही मापा जा सकता है। इसे इंसानी बाल से 1,00,000 गुना पतला बताया गया है। माइक्रोस्कोप से देखने पर पानी में घुलने वाले एलिमेंट और जरासीम की शक्ल वो शबाहत में बड़ा फर्क देखने को मिला है। पानी में घुलने वाला एक अकेला एलिमेंट 1 नैनोमीटर से कम मोटा होता है, जबकि सबसे छोटे साइज के जर्म 200 नैनोमीटर के बराबर हो सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के बफेलो यूनिवर्सिटी की एक टीम ने एक खास तरह के ब्लॉक को पॉलीमर के जरिए एक नए तरह के नैनो मेम्ब्रेन की इजाद की है, जिसमें 55 नैनोमीटर मोटे साइज की चीजों को भी छाना जा सकता है। इसमें से पानी आसानी से पार जा सकता है, लेकिन किसी भी किस्म के बैक्टीरिया के लिए यह काफी छोटा रास्ता होगा। रिसर्चर्स का मानना है कि दुनिया भर में तमाम तरह के तकनीकी एहतियात के बाद तैयार 45% पीने के लायक पानी में अमोएबे नाम का कीड़ा रह जाता है। इससे सांस लेने के मुताल्लिक खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। साथ ही ये निमोनिया के लिए भी जिम्मेदार हो सकता है। नैनो टेक्नोलॉजी की नई तकनीक के जरिए अमोएबे को भी पानी से अलग किया जा सकेगा। इससे पानी पूरी तरह पीने के काबिल हो सकेगा। रोजी, मैंने मान लिया नैनो तकनीक बड़ी कमाल की तकनीक है। जी हाँ डेजी, मैंने भी मान लिया। तो नाजरीन, ये था हमारा आज का एपिसोड, जिसमें हमने आपको दिखाया आर्सेनिक जैसी जहरीली आशिया वाली आलूदगी से पानी की सफाई से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात को। हम फिर मिलेंगे इसी वक्त नैनो टेक्नोलॉजी के एक और हैरत अंगेज कारनामे के साथ। तो नाजरीन, तब तक हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।